अस्सलाम वालेकुम। माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं। मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूं तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के नौजवान को अपनी तरफ मतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपए का नोट दिया। इसने 100 रुपए काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जूं ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा, वो लड़का जल्दी से मेरे पास आके कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का 100 रुपए किराया दे दे। मैंने एक निगाह इस पर डाली। सादा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सिमट भरा हुआ। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपए निकाल कर इसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो भाई, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? इसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपए इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर मंडाली शरीफ है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं और ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, तो सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाइयाँ ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं बाऊजी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में इसकी बस भी आ गई और वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 800 रुपए मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ देर सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपए में साहिवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। जब साहिवाल स्टेशन पर उतर के फाटक से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ तो आखिरी बचे हुए 100 रुपए किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सेहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे बैठी थीं। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरे हुए दौड़कर इनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया था कि इसने मुझे 800 रुपए वापस क्यों किए थे। वालदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालदैन का कोई नेमुल बदल नहीं। अगर आप इन्हें कुछ लाकर नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दें जिनसे इन्हें एहसास हो कि आप इनके लिए इंतहाई अहम हैं। माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं, क्योंकि माँ बाप को आपके पैसों की भेजी दवाइयों की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत होती है।